पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। इस दौरान पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित आतंकी ठिकाने को भी भारत की तरफ से तबाह किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप को लेकर अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बहावलपुर स्थित आतंकी ठिकाने को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहावलपुर के टेरर कैंप में फिर से आतंकी जुटने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस आतंकी कैंप को बनाने में पाकिस्तानी सेना और सरकार मदद कर रही है। इस आतंकी कैंप को लेकर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत के शो प्रतिशोध में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान को लेकर जरा देखिए, पाकिस्तान के बहावलपुर का आतंकी सेंटर फिर से हुआ एक्टिव। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में वापस लौटने लगे आतंकी। इसीलिए मैं कह रहा हूं मर्ज अभी बाकी है। पाकिस्तान की सेना और सरकार की मदद से बन रहा यहां मदरसा सेंटर, टेरर ट्रेनिंग सेंटर और स्विमिंग पूल भी खोल दिया गया है। इतनी बुरी मार पड़ने के बाद भी देखिए, जिसको कहते हैं कि ये नहीं सुधरेंगे। एक बार फिर से, अब पता नहीं मुरीदके में भी ऐसे ही चल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बहावलपुर में एक बार फिर से उस जगह को आबाद करने की कोशिश की जा रही है आतंकवादियों से। क्यों फिर हो रहे हैं एक्टिव आतंकी अड्डे? वहां जहां पर दुनिया जान गई है, भारत तो जान ही गया है और वो फिर से मारेगा, उन जगहों पर क्या इन लोगों को मरवाने की ही प्लानिंग है? पाकिस्तान में वो लोग जो इनको यहां पर भेज रहे हैं, क्या चाहते हैं कि अब ये निपट जाएं? क्या होने वाला है? मेजर गौरव आर्य मेरे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। ये एक बार फिर से वहीं सुभान अल्लाह। देखिए, ये होना है दिनेश, ये तो वही बात है, कल आप ईरान से बोलें कि तुम हमास और हिजबुल्लाह को छोड़ दो। कैसे छोड़ देगा वो उनके साथ ऐसे उनके खून में सन चुके हैं। ये पाकिस्तान का पार प्रोजेक्शन है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आतंकी हैं क्या और ये पाकिस्तान के लगते क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान को ये पता है कि कल्पेबल डिनाइबिलिटी है। पाकिस्तान को ये पता है कि हमने नहीं करा, हमें पता नहीं। ये कहने की जो ताकत ये आतंकी गुट पाकिस्तान को देते हैं, ये ताकत पाकिस्तान की फौज थोड़ा ना दे सकती है। अगर किसी ने कुछ हमला कर दिया भारत के अंदर, पाकिस्तान बोलेगा हाँ हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन हमें क्या पता कौन है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप मार दो इनको, आपको मिलते हैं तो जान से मार दो, हमारी तरफ से हमारा क्या ये पाकिस्तान कई बार ऐसा पास्ट में कह चुका है और डिनाइबिलिटी पाकिस्तान रखता है। ये होना ही है, ये होना ही है। आप कह रहे हैं ना, आपने मस्जिद सुभान अल्लाह की बात करी अभी, मैं आपको एक बात बताता हूं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये पाकिस्तान आर्मी के आईएसआई के गुर्गे हैं और ये इनको नहीं छोड़ना चाहते, ना छोड़ने वाले हैं। 31 साल की सजा दी है हाफिज सईद को, दंदनाता फिर रहा है लाहौर की सड़कों में। कौन रोक सकता है उसको? यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है भाई साहब। दिनेश, ये भी मत भूलिए, मुनीर ने 14 करोड़ भी तो दिए, शहबाज ने 14 करोड़ दिए थे ना, जो उनको मिले वहां से, आईएमएफ से भीख जो मिली थी, तो 14 करोड़ वो भी दिए हैं। रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद आपको पॉज बटन को प्ले में लाना। लेकिन मेरे को एक चीज, मतलब ठीक है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ये फिर से वो कर रहे हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से आतंकवादी और स्टेट, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों आपस में। लेकिन ये तो अब दुनिया के सामने है, दुनिया इसको, और भारत को तो अब ये अब उसको फिर से कोऑर्डिनेट फिर से लेने भी नहीं है, उसको मालूम है कि कहाँ भेजना है। ये इस तरीके में, मतलब ये मरने के लिए ही आ रहे हैं। अरे इनको ये पता है कि मारने से पहले भारत शायद थोड़ा सोचेगा, हम खड़े होंगे, लेकिन इस बार नहीं खड़े होंगे। इस बार ये खड़े नहीं होंगे। ये प्रेडिक्शन में सुन लीजिए, ये प्रतिशोध का चेतावनी जो कहते हैं ना, प्रतिशोध जारी है। अभी ये ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पॉज हुआ है। तो ये यहाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन खड़े नहीं होंगे। ये प्रेडिक्शन आपने सुन लिया, आने वाले दिनों में आप घटित होते हुए देखेंगे। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन 2.0, इसकी प्रस्तावना लिख रहा है असीम मुनीर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, असल में ये 2.0 भी नहीं लिखना चाहिए, ये हाइटस था, ये कभी रुका तो है नहीं। आप जानते हैं कि ये उसी नाम से आगे जारी रहेगा। इसकी प्रस्तावना लिख रहा है असीम मुनीर। कश्मीर का नाम लेकर फिर से उगला उसने जहर। सेना से बोला कि कश्मीर भाइयों की कुर्बानी, कश्मीर में भाइयों की कुर्बानी याद रखो। मुनीर के भड़काऊ बयान के बाद हुआ था, पहले आपने सुना था जब उसने कहा था कि हमसे हर किस्म, हर तरह से अलग होते हैं हिंदू, हम एकदम अलग कौम हैं। और उसके बाद आपने पहलगाम हमला होता हुआ देखा था और एक बार फिर से उसने जहर उगला है। इस बार कहा है कि कश्मीर में हमारे भाइयों की कुर्बानी हमें याद रखना होगा। मतलब ये फिर से कोई इंडिकेशन है क्या मेजर गौरव आर्य? नहीं, इंडिकेशन नहीं है। देखिए, जब पहले उसने भड़काऊ बयान दिया था, 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान अलग हैं, जो भी उसने अपनी थ्योरी दी थी आसिम मुनीर ने, उसके बाद पहलगाम हुआ। अब हमें पता है कि बहावलपुर में क्या हो रहा है, हमें पता है कि आतंकी आ रहे हैं। अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं?
कि दोबारा कश्मीर में आके लोगों को मारेंगे धर्म पूछ के? क्या इस चीज का इंतजार हो रहा है? हमें पता है कहां पे क्या हो रहा है, मीडिया को पता है, सरकार को भी जाहिर सी बात है पता ही होगा। वहीं पे मारो ब्रह्मोस, वहीं पे खेल खत्म करो। देखो, अगर आपने उनको पहले ठोक दिया, मेरी बात ध्यान से सब लोग सुन लें, अगर इस वक्त आपने मार दिया वहां पे मिसाइल तो आप बच जाएंगे। अगर आप वेट करते रहे कि नहीं पहले वो गुनाह करेगा तब हम उसको सजा देंगे, फिर वो गुनाह करेगा फिर हम सजा देंगे, तो वही चलता रहेगा। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगी, पुलवामा के बाद बालाकोट होगा, पहलगाम के बाद आपका ऑपरेशन सिंदूर होगा, और ये चलता रहेगा। पहले वो करेंगे फिर हम करेंगे, पहले वो फिर वो, और ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आपको पता है ना जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में लोग आ रहे हैं, आपको पता है ना वहां पे स्विमिंग पूल बन रहा है, आपको पता है ना वहां पे हथियार रखे जा रहे हैं, तो किस चीज का इंतजार है? अभी मारो ब्रह्मोस, उसके अंदर कहानी खत्म करो, वहां पे जड़ से खत्म करो इन लोगों को। अब इंतजार करना बंद करना पड़ेगा, इस बात का समय देना बंद करना पड़ेगा कि वो कोई गड़बड़ी करें और उसके बाद उनको सबक सिखाया जाए। इस बार उनकी गड़बड़ी से पहले उनके साथ गड़बड़ी कर देनी पड़ेगी।